दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गुप्ता चिल्ड्रंस एंड मैटरनिटी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक गुप्ता, जो कि आप एक पेडिट्रिशियन हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी जो सीजनल जो चल रहा है, इसमें एक वायरल इन्फेक्शंस, डायरिया और गैस्ट्रिस के प्रकोप काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपनी क्लिनिक में आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। अभी जो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जो पानी थोड़ा दूषित हो जाता है, पानी जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। तो वो बच्चे या घर के कोई मेंबर पानी पीते हैं, दूषित वाटर कॉन्टेक्ट से होता है तो डायरिया हो जाता है उनको, बच्चों को। डायरिया बच्चों को होता है, बड़ों को भी होता है, सबको होता है डायरिया। तो डायरिया का मेन कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है। और उसमें सिम्टम रहते हैं डायरिया में: लूज मोशन, लैट्रिन पतली होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर का पानी कम हो जाना, उसको तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर अपन डिहाइड्रेशन कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर सलाइन लगाने की जरूरत पड़ती है पेशेंट को। जिससे सलाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए अपन ORS पाउडर, इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं। ORS जो WHO रिकमेंडेड है, ORS पाउडर बच्चों को जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और साथ में हम लोग जिंक देते हैं, जिंक सोल्यूशन आता है, उसमें भी लैट्रिन का प्रमाण, जो लूज मोशन होता है उसका प्रमाण जल्दी कम होता है। और एंटीबायोटिक, अगर बच्चों को फीवर आता है, बुखार आता है तो एंटीबायोटिक देना पड़ता है अपने को, तो उससे डायरिया का इफेक्ट कम हो जाता है। और इट टेक्स अबाउट 2 to 3 days। लेकिन मेन प्रॉब्लम इज डिहाइड्रेशन। इट शुड नॉट बी देयर। डिहाइड्रेशन होता है तो फिर बच्चे को एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रो पाउडर पिलाओ बच्चों को, ORS पानी पिलाओ, सादा पानी पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए और उसको डॉक्टर को दिखाइए और एज पर द सिम्टम विल ट्रीट। सर, अक्सर ये भी देखा गया कि जो छोटे बच्चे हैं ज़्यादा करके जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं। यस। और सेकंड थिंग ये भी है कि इन्होंने व्यायाम का भी अभाव रहता है, खान पान पे भी उनका ज़्यादा ध्यान रहते नहीं, तो उनका हेपेटाइटिस B और C के भी उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, इसे रोकने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए? जंक फूड शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ। इसकी वजह से बच्चों में जो लीवर है, उसमें लीवर में फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर यानी लीवर में चर्बी जमा हो जाती है, चर्बी का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब द फंक्शंस ऑफ लीवर। जंक फूड और यानी फूड जो बाहर का फूड रहता है वो अवॉइड करना चाहिए। अपना घर का सादा खाना खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी, और फल फ्रूट खाइए, बेटर है फल फ्रूट खाइए, और जूस पियो और अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। और इट आल्सो इंक्रीजेज द वेट बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है बॉडी का, और फैटी लीवर में अतिरिक्त वसा जमा होना, ये सब सिम्टम रहते हैं बच्चों में। और इससे वजह से ओबेसिटी भी बढ़ती है, बच्चों का वजन नॉर्मल से ज़्यादा होना, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो इन ओबेस बच्चों में आगे जाके चांसेस ऑफ डायबिटीज़ होने के चांसेस है बच्चों में। डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर के चांसेस रहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम बच्चों में आगे आ सकती है। तो बेटर है इट इज़ अवॉइडेड जंक फूड। जो बच्चे संक्रमण से ग्रस्त है, जो वायरल इन्फेक्शंस है, तो आप ये बताइए कि ऐसे बच्चों को एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देते, कितने दिन उन्होंने रेस्ट करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतना चाहिए, उस बारे में बताइए आप। जो बच्चे इन्फेक्टेड है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए अपने को। और पानी जो है, पानी बराबर शुद्ध पानी पीना चाहिए, फिल्टर किया हुआ पानी, या पानी गर्म करके ठंडा करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। पानी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। पानी अच्छा पियेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व। वाटर अच्छा रहा तो, और ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर अराइव। जैसे नवजात जो शिशु जो रहते हैं, जो अपना माँ है जो उसका ज़्यादा केयर करती है नवजात शिशु का, तो ये जो बच्चों को जैसा फ्लू के प्रॉब्लम आ जाते हैं, और वो वैक्सीन की जब उन्हें ज़रूरत गिरती है, जब फ्लू से ग्रस्त हो जाते हैं, निमोकोकल वैक्सीन जो बोलते हैं, तो ये कब और किस समय लगाया जाता है? जन्मजात बच्चा जब होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसको सबसे पहले BCG की टिकट देते हैं अपन। BCG देते, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके विदिन 1 वीक अपन BCG पोलियो देते हैं, और हेपेटाइटिस B देते हैं। हेपेटाइटिस B से जो बीमारी है लीवर की, हेपेटाइटिस B, उसको वो रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है।
ये हम एज सुन एज द चाइल्ड इज बॉर्न अपन देते हैं। फिर 1.5 महीने में अपन, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो उसको ट्रिपल पोलियो का डोज देते हैं, हेपेटाइटिस बी का सेकंड डोज देते हैं और निमोनिया का देते हैं, निमोनिया का डोज। तो निमोनिया का डोज देने से बच्चे में निमोनिया का प्रमाण बहुत ज़्यादा कम हो गया अभी। अभी तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है निमोनिया का टीका। पहले तो निमोनिया जो अनाउंस हुआ था आज से 10 साल पहले, तो उसका कॉस्ट 2000 रुपये था, लेकिन अब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है निमोनिया, और इट इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट एंड ऑल PSC सेंटर्स। जैसे कि सर अभी वायरल इन्फेक्शंस का दौर जब चल रहा है तो ऐसे में काफ़ी लोग देखते हैं बगैर हाथ धोए फूड ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि ये लोगों ने, कंजक्टिवाइटिस भी काफ़ी बढ़ रही है, आंखों की बीमारियाँ, तो किस तरह की केयरफुल रहना चाहिए? ड्यूरिंग रेनी सीजन इट इज़ मोस्ट कॉमन। कंजक्टिवाइटिस जो होता है रेनी सीजन में, मौसम में बदलाव आता है ना, ड्यू टू द चेंज इन वेदर, उसमें इन्फेक्शन जल्दी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वो बॉडी में कहीं भी होता है, आँखों में भी होता है। तो आँखों में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, वायरल, बैक्टीरियल मोस्टली, और एक एलर्जी कहता है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। लेकिन अभी जो चल रहा है इट इज़ द इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। तो उसमें आंखें लाल होना, आंखों से पानी गलना, आंखों से चिपड़ निकलना, बुखार आना, और बच्चा इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा बच्चों में। तो ऐसे में बच्चों को प्रॉपर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालना चाहिए और आंखों की केयर करना चाहिए बराबर, अच्छे साफ पानी से आँख को धोना चाहिए बार बार। तो गुप्ता सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अभी जैसे कि रेनी जो सीज़न जो चल रहा है, इसमें किस तरह की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए बच्चों ने, बड़ों ने, ताकि ये जो डिजीज़ है उसके घेरे में ना आए? अभी बरसात में मोस्टली फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है स्किन में। फंगस, फफूंदी बोलते हैं जो, वो फंगल इन्फेक्शन अपनी जांघों में होता है, बगल में होता है। अगर ज़्यादा देर अपन गीले कपड़े में रहते हैं, अपने अंडरवियर गारमेंट रहते हैं ना, तो अगर अपन चेंज नहीं करते हैं गीले होने के बाद में, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो फंगस इन्फेक्शन में इचिंग होना, खुजली होना, ये सब सिम्टम रहते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तुरंत कपड़े चेंज करना चाहिए, गीले कपड़े ज़्यादा देर पहनना नहीं चाहिए, और प्रॉपर एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो इन्फेक्शन है। और दूसरा है रेनी सीजन में टाइफाइड भी आल्सो वेरी कॉमन। टाइफाइड जो दूषित पानी पीने से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर अगर पीता है कोई आदमी कहीं का, या कुछ खाने पीने में आता है, बाहर का कुछ खाते हैं ना, होटल का अपन पानी पूरी खाते हैं, बाहर का कुछ ठेले का कुछ खाते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन होता है। तो वो इन्फेक्शन से टाइफाइड होता है, डायरिया होता है। ये सब बीमारी मोस्ट कॉमन इन रेनी सीजन। 18 ईयर्स तक मैं बच्चे देखता हूँ पूरे, उसमें मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पूरा दिखता हूँ। और मेरे 2 क्लिनिक है, एक माहरी पे झंडा चौक खरबी रोड में है, और सेकंड क्लिनिक मेरा खरबी रोड शक्ति माता नगर में है। वहाँ मैं शाम को बैठता हूँ 7 से 10। तो आप कभी भी मुझे कंसल्ट कर सकते हो। आई विल गाइड यू प्रॉपरली।